अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन शाशलिक स्टिक। और इसके लिए मैंने चिकन की छोटी छोटी सी बोटियाँ ले ली हैं और उसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैरिनेट करके रखेंगे। और मैरिनेट करने के लिए जो चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है कुटी लाल मिर्चें, पिसी लाल मिर्चें, काली मिर्च पाउडर, नमक। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा ज़र्दे का रंग भी इस्तेमाल करूँगी और दही यूज़ करूँगी। थोड़ा सा चिकन पाउडर यूज़ किया है मैंने इसमें। तो इस तरह से इसे इन मसालों के साथ मैं सिंपल मसालों के साथ मैं इसे मैरिनेट कर लूँगी। और देखें दही जो है वो आप अपने हिसाब से यूज़ कर लें। मैंने पानी निकाल के थोड़ा दही यूज़ किया है और 1 से 1.5 खाने के चमचे जो है वो मैंने इसमें दही का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको मैरिनेट कर लूँगी। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करेंगे। ऑयल के भी 2-3 चमचे आप डाल दें और इसके बाद इसको मैरिनेट कर लें। मसाले को मिक्स करें और करने के बाद इसे रख देंगे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से मसाला एब्ज़ॉर्ब हो जाए इसमें, क्योंकि मसाला एब्ज़ॉर्ब होने से ही इसका टेस्ट आएगा। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। और बस अब इसे जल्दी जल्दी मैरिनेट कर लेना है। और देखें, इसमें दही जब हम पानी निकाल कर डालते हैं तो बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। मसाले के साथ अच्छी तरह से जो है वो बोटियाँ जो हैं वो मिक्स हो जाती हैं और मसाला इसमें अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होता है। और वो जो एक लिक्विड सा बन जाता है मैरिनेशन के बाद, वो नहीं बनता। तो बस इसे मैरिनेट किया और रख दिया। और इसके बाद वो जो स्कीवर्स होते हैं हमारे पास, जिसमें कि हम इन स्टिक्स को जो है वो लगाएंगे, इन चिकन बोटी को लगाएंगे, उसे भी पहले जो है थोड़ा पानी में गीला कर लेना है उसको। मैं तो थोड़ा सा ऑयली वाटर में करती हूँ ताकि बेहतर रहे वो स्टिक। और उससे स्टिक की तो ये है कि बोटियाँ भी इजीली उसमें जो हैं वो प्रो ली जाती हैं। ये देखें, इसको मैंने थोड़ा सा पानी में भिगो लिया था और वो ऑयली वाटर में 1 चम्मच ऑयल डाल दिया था। अच्छा, सारी सब्जियों को काट लेना है क्यूब्स में, जिसमें कि कैप्सिकम है, आलू है और इसके अलावा प्याज और टमाटर। ये 4 वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम इस क्यूब्स में जो है वो काट लेंगे। आलू मैंने बॉयल लिया है, 50% मैंने आलू को बॉयल कर लिया है ताकि इसको फ्राई करने में आसानी रहे और आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि जो शिमला है और टमाटर और प्याज हैं वो तो हम वैसे भी खा सकते हैं और वैसे भी ये सिर्फ फ्राई होकर मज़े के लगते हैं, लेकिन आलू को कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए आलू को पहले लाइट बॉईल कर लें, मतलब 50% कम से कम बॉईल कर लें ताकि 50% जो है वो ये फ्राई होने में पक जाए। तो अब इसको जब हम स्टिक में लगाएंगे तो ये देखें, पहले मैंने 1 टमाटर का पीस लिया था और 1 आलू। टमाटर और आलू का साथ कॉम्बिनेशन बनाएं, क्योंकि आलू में टमाटर का टेस्ट आ जाए तो बहुत अच्छा सा लगता है। और जो हमारे पास कैप्सिकम है और अनियन है, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाएं तो उससे भी अच्छा टेस्ट आता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन में भी। तो बस इसको इस तरह से इसमें जो है वो स्टिक्स में लगा देना है। मैंने 3 इसमें बोटियाँ ली हैं, मेरी स्टिक के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मैंने 1 स्टिक में इतना ही लिया है। ये देखें, अब ये स्टिक तैयार है। इस तरह से आप चाहें तो अगर आपके पास स्टिक बड़ी है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं और चाहें तो वेजिटेबल जो हैं वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें। इसके साथ अगर मसाला मौजूद है इसमें आपके मैरिनेशन में तो थोड़ा सा मसाला ऊपर से अप्लाई कर दें ताकि मसाले का टेस्ट इसमें स्टिक में जो बोटियाँ लगी हैं उस पर आ जाए। इस तरह से मैंने सारी स्टिक्स तैयार कर ली। देखा आपने कि कितने थोड़े से चिकन से मैंने कितनी सारी स्टिक्स, तकरीबन 8 स्टिक्स मैंने इससे तैयार की हैं।
तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि ये थोड़ा से बारबेक्यू स्टाइल में है, तो बच्चे भी पसंद करते हैं घर में और बड़े भी पसंद करते हैं। और ज़ाहिर है कि चाइनीज़ राइस के साथ इसका अलग मज़ा आता है। वैसे इफ्तार में भी आप सिर्फ स्टिक बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है। इफ्तार में बच्चे पसंद करेंगे, बड़े भी पसंद करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम इसे राइस के साथ ही इस्तेमाल करें या डिनर में ही इस्तेमाल करें। हम इसे चाहें तो इफ्तार में भी बना सकते हैं और इफ्तार में भी इसका मज़ा आता है। इसके बाद आपके पास अगर ग्रिल पैन है तो ग्रिल पैन ले लें, और अगर ग्रिल पैन नहीं है तो आप सिंपल पैन भी ले सकते हैं। मैंने ग्रिल पैन लिया है और इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, क्योंकि हमने मैरिनेशन में ऑयल डाला है, तो वो ऑयल भी मौजूद है चिकन में। तो मैंने सिर्फ इसको ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के साथ ही मैं इसमें वो स्टिक्स जो है वो लगा दूँगी। अच्छा, फ्लेम को यहाँ पर आपने पैन को गर्म करने के बाद स्टार्ट में फ्लेम को जो है वो लो कर देना है। जब स्टिक हम डाल लेंगे तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और इसमें एक एक करके स्टिक लगाते जाएंगे जितनी गुंजाइश है। मैं सिर्फ 4 स्टिक्स इसमें लगाए, क्योंकि मेरे पास इसमें मुझे लगा कि इतनी ही गुंजाइश है और इजीली इसको जो है वो मैं मूव कर सकूँगी, तो मैंने इसमें 4 स्टिक्स रखे हैं। अब इन चारों स्टिक्स को आप इसमें रखने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा बिल्कुल हाई करेंगे। थोड़ा सा हाई करना है, इसे मीडियम पर नहीं लाना है, क्योंकि स्टिक को पकने का टाइम भी चाहिए और वेजिटेबल को भी। तो बस इसके और मैंने इसको कवर भी कर दिया था। तो इसके साथ ही मैं इसको एक साइड पकने के बाद इसे टर्न कर दूंगी दूसरे साइड पर। ये देखें, एक साइड पकने के साथ ही इसमें ये कलर भी आ गया है और साथ ही देखें इसमें ऑयल भी रिलीज़ हुआ है, क्योंकि ऑयल तो इसमें था ही। अब इसके अलावा इसके मैरिनेशन में भी ऑयल मौजूद था और मैंने इसको ग्रीस किया था। लेकिन अगर ज़रूरत हो तो इसके ऊपर ब्रश से आप दोबारा ऑयल जो है वो लगा सकते हैं, ताकि जो है वो ये अच्छी तरह से पके। बस इसको पलटते रहेंगे जहाँ तक कि इसमें चारों तरफ से इसको पका लेंगे बोटियों को और वेजिटेबल्स को, और इसके बाद इसे डिश आउट कर लेंगे और इस तरह से फिर मज़ीद जितनी भी स्टिक्स हैं उन्हें पका लेंगे। तो मैंने सारी स्टिक्स बना ली थी और इसे मैंने चावल बनाए थे। चिकन फ्राइड राइस तो नहीं है, लेकिन मैंने कैप्सिकम और पोटैटो के साथ जो है वो फ्राइड राइस जैसे चावल बनाए थे, वाइट चावल बनाए थे मैंने। तो इसको चावल के साथ हमने सर्व किया था, चावल के साथ हमने एंजॉय किया था। तो आप भी डिनर के तौर पर इसे इसी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें जो हमने ये सॉस इस्तेमाल किया था, सॉस के अलावा अगर आप चाहें तो कोई भी दूसरा सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही सैलेड भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे तो ये एक हेल्दी रेसिपी है ही, लेकिन रमज़ान में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है रोज़े में, तो ज़रूर ट्राई करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।